नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन स्फायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, भारत यहां पर जैसा कि एक तरफा जानता है कि अमेरिका इस समय बहुत ही वायलेंट मुद्रा में है। दुनिया में एक तरफा वेनेजुएला हराने या गिराने के बाद इस समय ग्रीनलैंड की चाहत लेकर घूम रहा है अमेरिका, और ईरान को पटकनी देना चाह रहा है। और यहाँ पर देखिए कनाडियों को सोने नहीं दे रहा है। और इस बीच में भारत सरकार की तरफ से एक खबर बाहर आती है। अब ये सूत्रों की खबर है, लेकिन सुर्खी बन गई है। और सुर्खी ये है साथियों कि हम राफेल और खरीद रहे हैं। एक तरफा तो अमेरिका हमें F-35 देने के लिए तमाम तामझाम किए पड़ा है, इस बीच में हम राफेल और क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी समेत, यानी कि इसमें यहाँ से देश के अंदर उसके अंदर ही जो मिसाइल लगनी है, रडार सिस्टम लगने हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी है, तो वो स्वदेशी आधार पर हो जाएगा। ऐसी सुर्खियाँ अगर आ जाए तो समझिए कि इस समय आपने इस खबर को केवल खबर नहीं, एक बॉम्ब की तरफ गिराया है। हाल ही में यहाँ पर सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि भारत सरकार ने राफेल की तरफ तमाम प्रकार से जो क्रिटिक सीजन हुए थे यहाँ पर, जो तमाम तरीके से यहाँ पर फैलाए गए थे, ये पाकिस्तान, चीन, अमेरिका कि पाकिस्तानियों ने भारत के राफेल गिरा दिए। उसके बाद भी यहाँ पर एक फैसला लिया और कहा कि हम और राफेल परचेज करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहाँ एक और पूरी तरीके से चीनी प्रयास, अमेरिकी प्रयास राफेल को हटाने के लिए था कि भारत के राफेल को इतना नीचे गिरा दो कि मार्केट इसका इतना नीचे गिरा दो कि लोग इसे जो है सिक्योर करने से डर रहे हैं, खरीदने से इनकार करने लगे। लेकिन भारत ने यहाँ पर जो सच है उसका साथ देते हुए राफेल के प्रोक्योर में एक और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर साथियों कि एक तरफा हर देश इसको खरीदने की दौड़ में है, जहाँ जेलेंस्की खुद राफेल परचेज करने निकले हुए हैं। जहां पर इंडोनेशिया जो पाकिस्तान से जेएफ चाहता है वो राफेल खरीदने के लिए गया हुआ है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका क्रिटिसिज्म करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लगे राफेल में यहाँ पर लगे मिसाइल और हैमर्स से पाकिस्तान के ठिकानों को निस्ते नाबूद किया था। लेकिन चर्चा यहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा अपने यहाँ पर बेसिस को बर्बाद करने के नहीं है। उन्होंने भारत के फाइटर जेट को नुकसान पहुँचा दिया, इसकी एक पूरी कल्पना की गई है, जिसे पूरी तरीके से सर्कुलेट किया गया था। उसके बावजूद भी आज राफेल खरीद करके हम लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रांड दिखा रहे हैं। ये सच, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर खबर निकल कर आती है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 राफेल जेट खरीदने का जो प्रपोजल है उसे क्लियर कर दिया है। अब यहाँ से आगे ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा और संभवतः फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है, उसमें राफेल परचेज को लेकर के दस्तखत हो जाएंगे। भारत के द्वारा पाकिस्तान को यहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में चुनौती दी गई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी ठिकानों को, उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुँचाया गया था, अमेरिका ने इसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया था। तरीका था पाकिस्तान को लॉबिंग से सेट हुए ट्रंप भारत को F-35 बेचने निकल पड़े, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि भारत के अंदर इस समय जो स्क्वाड्रन बने हुए हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी जो एजी फील्ड है, जो हमारे फाइटर जेट समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं, भारत उन्हें बदलने वाला है और उन्हें बदलने के लिए उसे नए फाइटर जेट खरीदने होंगे। और ऐसे में फाइटर जेट के अंदर देखा जाए तो सुकोई 57 हो, अमेरिकी F-35 हो या फिर राफेल, ये तीन ही सबसे उपयुक्त विकल्प निकल कर दिखाई दे रही है। और इन विकल्प में से भारत ने राफेल चुना और उनके उसमें जो है राफेल की कंटिन्यू जारी रखी। विचारने तथ्य है कि 36 खरीद चुके हैं और पिछले साल 26 का ऑर्डर दिया। अब 114, लगभग 250 के आसपास यहाँ पर आसपास होंगे। टेक्निकल देखा जाए तो 10 से ज़्यादा स्क्वाड्रन राफेल की होंगी। ये दिखाता है कि भारत ने अपनी खरीद को प्रभावित होते हुए देखा और बट ने राफेल की जगह अपने फाइटर जेट्स को घुसाने के तमाम प्रयास किए थे। खैर, यहाँ पर फिलहाल के लिए खबर ये है कि बीबीएस के द्वारा जिसे चेयर किया जाता है राजेश सिंह जी के द्वारा, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इन्हें परमिशन दे दी है, यानी कि उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अब ये डिफेंस
प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास डिफेंस काउंसिल में जाएगा और यहाँ पर देखिए इसकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री करते हैं और उनके हमारे यहाँ पर साथ में जितने भी डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ है वो जो है सब प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इस चीफ को प्रधानमंत्री के सामने फाइनेंस इसके लिए रख दिया जाता है। जब ये वहाँ से फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत ऑफिशियल रूप से फ्रांस के साथ इसकी वार्ता करेगा। संभावित है कि फरवरी में फिर प्रस्तावित है भारत और जो प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच की मीटिंग है उसमें इसे जो है आखिरी रूप दिया जा सकता है। राफेल के बारे में अब 2-3 बार और चल रही है। जहां तक पहले था कि भारत के राफेल के साथ जब प्रोक्योरमेंट यानी खरीद हुई तो उस समय पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के कभी आनाकानी की थी, लेकिन भारत ने इनके सामने आने का मौका दिया और कहा कि हमारे यहाँ की किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील करें, उनके साथ यहाँ पर निर्माण करें और निर्माण यहाँ करके स्वदेशी तकनीक चाहे हमें मिसाइल लगनी हो या हमारे रडार सिस्टम लगने हो तो उन्हें आप यहीं पर विकसित करें। सुनने में आता है कि रिलायंस के द्वारा अनिल अंबानी की जो रिलायंस है उसके द्वारा एक इसी पर्टिकुलर काम के लिए कंपनी गठित की गई। उसके साथ देखिए फ्रांस की कंपनी थी ये, वो मिलकर के इस काम को जो है भारत के अंदर करने जा रही है। साथियों राफेल के 3 वर्जन दुनिया भर में प्रचलित हैं। उनमें से राफेल के यहाँ पर जितने भी वर्जन हैं उनकी कॉमन वो यही है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग है और रडार टेक्नोलॉजी से युक्त होता है। ये न्यूक्लियर अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक कर सकता है बहुत ही कम जगह पर, ये बहुत ही कम जगह पर लैंड कर सकता है। और जो राफेल का मराई वर्जन है वो फाइटर जेट जो राफेल है तो उनसे ज़्यादा उन्नत माना जाता है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक प्रॉपर डिस्प्ले आता है और इसके अंदर एक स्काई मिसाइल आती है जो प्रॉपर ठिकाने को प्रहार कर सकती है। इसके 3 वर्जन है, राफेल सी, राफेल बी और राफेल एम। जो सी है इसे फाइटर वर्जन कहा जाता है, राफेल सी या चेजर वर्जन कहा जाता है। और जो बी है उसके अंदर 2 सीटर व्यवस्था होती है और 2 सीट के साथ में ये बी सामान्यतः ट्रेनिंग में भी इसे यूज में लिया जाता है। राफेल एम इसका मराइन वर्जन है। भारत के पास सी और बी है, एम जो है इसको ऑर्डर ऑलरेडी किया गया और 2025 में हमने एम ऑर्डर किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने 26 राफेल मराइन जेट 63,000 करोड़ में अप्रैल 2025 में ऑर्डर किए थे। 2016 में हमारे पास 36 राफेल जेट जो है आए हुए हैं। भारत की यहाँ पर नेवी 2029 में पहले 4 राफेल एम जेट बिलिंग पाएगी और ये जेट आएंगे, ये हमारे INS विक्रम और विक्रांत पर डिप्लॉयड किए जाएंगे जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, समुद्र में भारत के पानी की सुरक्षा कर रही है। देखिए यहाँ पर साथियों क्या होता है, अब ऐसे में यहाँ पर बात निकल के आती है। अब ये जो नए राफेल निकलने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था आने वाले समय में भारत को जितने भी प्रकार से दुश्मनों के साथ चुनौती है उनसे निपटने में मदद करेंगी। आप जानते हैं कि भारत के लिए फ़िलहाल बॉर्डर्स पर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर चाइना हो, चाहे यहाँ पर बांग्लादेश हो, कुछ यहाँ पर देखिए कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम तीनों तरफ से हम दुश्मनों के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से वायुसेना की मदद से निपट पाए। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में बिना हमने किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन किए अपने देश में रह करके फेंकी गई मिसाइल से दुश्मनों के किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों को नाबूद किया, दुश्मन के आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बताया। ये सभी चीज़ें हमने संभव की अपने फाइटर जेट की मदद से। और भारत में फिलहाल इन्हीं फाइटर जेट्स के फिर से चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान इस समय बड़ी तेज़ी से फाइटर जेट की जो है निर्माण में और उनकी खरीद में लगा हुआ है। और अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान इस समय चाइना का एक यहाँ पर समझिए कि जो बिगड़ा हुआ साथी बना है नया चाइना, जिसके माध्यम से भारत पर काउंटर करने का तरीका यहाँ पर अपना सकता है। तो ऐसे में देखिए भारत चाहता है कि हमारे पास यहाँ पर इस राफेल के साथ साथ टेक्निकल सुपीरियरिटी आए, मल्टीलोड बल्सिरिटी आए, ताकि हम आने वाले समय में अपने डिफेंस को बढ़ा सकें और चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ जब भी बॉर्डर एरिया कन्फ्लिक्ट हो तो हम 2 फ्रंट रेस के साथ आगे बढ़ें और युद्ध के अंदर अपना स्थान बनाएं। क्योंकि राफेल यहाँ पर देखिए ये चाइना के J-10C फाइटर जेट के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसकी तरह यहाँ पर सक्षम व्यवस्थाएँ हैं। ये 4.5 जनरेशन का चीनी विमान है तो भारत के पास 4.5 जनरेशन का फ्रांसीसी विमान है।
तो ये एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में ही इसकी मांग की थी। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर होकर चुका था, हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अगर आने वाले समय में इस तरीके से और ज़्यादा युद्ध के नज़दीक हम बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से राफेल होने चाहिए। फिलहाल हमारे पास 36 राफेल है और नौसेना 26 राफेल वेरिएंट का ऑर्डर दे चुकी है। भारत के साथ फिलहाल दिक्कत क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। असल में यहाँ पर देखिए, भारत के पास जो फाइटर स्क्वाड्रन है उनकी जो सेंसन संख्या है वो 42 है। एक स्क्वाड्रन में सामान्यतः 18 फाइटर जेट माने जाते हैं। 42 हमारे पास सेंसन स्टैंड है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर देखिए हम इस 31 स्क्वाड्रन ही जो है वर्किंग है यहाँ पर। ऐसे में सुकोई 13 के 12 और जगवार के 6, मिग 21 के 3, मिराज 2000 के 3, मिग 29 के 3, राफेल के 2 और LCA के और तेजस के यहाँ पर 2 हैं। स्क्वाड्रन हमारे पास फिलहाल रेडी है। अब हमारी जो स्क्वाड्रन की संख्या है, अगर ये सब कम रहती है तो ऐसे में देखिए 11 स्क्वाड्रन कम है और एक एवरेज स्क्वाड्रन 18 फाइटर जेट रखता है, तो हमें 180 हमें फाइटर जेट की है और उससे में 180 फाइटर जेट की ज़रूरत को हम लोग पूरा करने के लिए इस तरह प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इसमें ही हमारे द्वारा LCA तेजस का निर्माण और राफेल का प्रोक्योरमेंट शामिल है। मराइन लेवल पर भी जो कि विक्रम और विक्रमादित्य उपलब्ध हैं, तो उनके लिए भी हमने राफेल की ज़रूरत है जो हमें डैप पर मिल सके। भारत ने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक बार 1996 में अपने स्क्वाड्रन की संख्या को 41 तक रखा है। जो हमारी सेंसन स्ट्रेंथ है 42, उसके 42 नज़दीक हम पहुँचे हैं और हम आज जो स्क्वाड्रन की संख्या 31 है, ये 1965 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय 32 स्क्वाड्रन थी। ये विचारणीय तथ्य है कि 1971 में हम जब पाकिस्तान से युद्ध लड़े तो जब 36 स्क्वाड्रन थी, आज हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। ये काफ़ी चुनौती, क्योंकि हमारे मिग की जो फील्ड है वो लगातार एज होती जा रही है, पुरानी तो होती गई और हमने उसे टच डाउन करा लिया, हमने उसे रोक लिया है। ऐसे में फ़िलहाल के लिए हमने बड़ी तेज़ी से फाइटर जेट की खरीद करनी है, क्योंकि हमारे पास अपने बॉर्डर एरिया को सुरक्षित रखने के लिए 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। यही कारण है कि एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में अपनी ज़रूरत सरकार के सामने रखी थी। इसी समझौते और उसी को पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उधर की तरफ से जिनसे हम खरीदे उनसे हम अपने तरीके से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि साहब इसे यहीं पर आकर बनाइएगा। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाए जाने की बात है। डेफोल एशियन भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम रिलायंस है। उसके साथ यहाँ पर इन विमानों को भारत में मिलकर बनाएगी, जिसमें यहाँ पर डैसोल्ट का 41% हिस्सा होगा और रिलायंस का 49% हिस्सा होगा। इसके अंदर सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रडार और सेंसर सिस्टम को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा। कंपनी एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी। इंजन निर्माण और एवियोनिक्स कंपनी थेज भी इस थेज प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद ये इस विमान के स्वदेशी कंटेंट यानी 55 से लेकर 60% तक होने की उम्मीद है। यहाँ पर जिस तरीके से आज ब्रह्मोस भारत में निर्माण होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आने वाले समय में हम राफेल भी बनाकर संभवतः बेच भी पाएंगे। जैसा आज पाकिस्तान अपनी तरफ से यहाँ पर चीनी JL-10 को बेल कर निकला हुआ है, तो JN-7 को बेचना है, बिल्कुल उस तरीके से हम भी उस तरीके से अपने विमानों को बेच पाएंगे। भारत में ऐसा होने की वजह से 176 राफेल विमान हो जाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को रख पाएगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने भारत को F-35 ऑफर किए थे। F-35 वो फाइटर जेट है जो अमेरिका यहाँ पर अपने द्वारा चुनिंदा देशों को देता है। हर देश को F-35 नहीं मिलता। अमेरिका ने हमें यही कहा है कि आप F-35 लेकर के एनिट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे उन देशों में जिनके पास F-35 है। भारत ने इसे इनकार किया। इनकार करने के लिए हमारा कुछ समय भी था। एक F-35 भी टेर लगे अंदर अटका रह गया। इतने दिन तक अटका रहा कि F-35 का ह्यूमिलेशन हुआ। कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर एयरक्राफ्ट जो है क्रैश कर गए, तो ऐसे में F-35 हमारी चॉइसेस में बचा ही नहीं। ट्रंप ने इसी से खुश होकर 25% टैरिफ यहाँ पर लगा दिया था कि बेटा तुम हमसे फाइटर जेट तो खरीद नहीं है, तुम रूस से तेल खरीदते हो और लोग टैरिफ लो, जो भी हो यहाँ पर दे। भारत ने फिलहाल के लिए अमेरिकी F-35 को ऑप्शन में नहीं चुना है। भाई दूसरी तरफ है, वहीं बात रूस की हो तो रूस के साथ भी हमें सुखोई 57 का ऑफर था, लेकिन इस ऑफर में भारत पीछे हटा रहा है। इसके
कई कारण हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख कारण था कि ऑलरेडी हम एक फील्ड बना चुके हैं जिसका MRO हम जिसका इंडिया में ही कर पाएंगे। ऐसे में हम अपनी फील्ड्स के अंदर डिफरेंट फाइट के विमान बनाएंगे तो हमारी बहुत सारे पायलट अलग अलग फील्ड्स के लिए हमें तैयार करके रखने होंगे और उसकी अपनी चुनौती होंगी, उसकी अपने मेंटेनेंस कॉस्ट होंगे। ऐसे में अगर राफेल एंट्री करता है और वो लगभग 200 की संख्या तक पहुंचता है तो भारत के लिए एक डिफेंस डेस्ट भी होगा और पावर बैलेंस भी होगा। इसी क्रोनोलॉजी में भारत ने यहाँ पर हमारे देश के खिलाफ पहला फैलाए गए प्रोपोगेंडा को भी चुनौती दे दी है, क्योंकि दुनिया भर में राफेल गिर गया ये कह करके हमें जिस प्रकार से छेड़ा था, या कहिए भारत के साथ में इस प्रकार का ग्लोबल ह्यूमिलेशन शुरू किया गया था। चाइना कह रहा है कि देखो इनकी फर्जी राफेल गिर गए, अमेरिका कह रहा है कि फाइटर जेट गिर गए, पाकिस्तान हर जगह बता रहा है कि इनके पाकिस्तान गिर गए। तो आज हम उन्हें खरीद करके दुनिया को फिर से यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के आगे सच दबता नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए देश के लिए बेहतर समझने के लिए सरकारें हैं। आप साथियों देखिए यहाँ पर आप लोग बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर ये कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखिए, और अपने यहाँ पर साथियों को जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें। और इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसकी PDF वहीं मिलती है और इसकी ही नहीं अन्य सब्जेक्टों की भी PDF आपको वहाँ पर मिलती रहती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।